नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस वर्ष चुनाव का वर्ष है और ये एक इंटरिम बजट है, जो पूर्ण बजट के रूप में नहीं, इंटरिम बजट के रूप में सरकार ने प्रस्तुत किया है। आप सभी को बता दें कि अगर बजट को एक आम जनमानस की भाषा में समझेंगे तो शायद उनको लगे कि ये बजट बड़ा निराशाजनक है, जिसमें आम जनमानस के लिए टैक्स स्लैब्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये जो बजट है, इसमें बहुत कुछ विकसित देश की सोच दिखती है और बहुत कुछ ऐसा लगता है कि हाँ, हम आज विकसित देश की तरफ जाने के लिए अग्रसर हो गए हैं। अगर इस बजट में देखा जाए जिसमें हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी का जो फ़ोकस था, वो आप देखेंगे तो वो बदलाव है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे, आपकी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पे और उनने वर्गों को भी बदल दिया। जैसे कि आप देखते थे पहले हम लोग जब रिलीजियस वर्ग देखते थे या जातिवाद देखते थे, वो जातिवाद से उन्होंने 4 वर्ग नए बनाए, जो 4 वर्ग हैं, जिसमें आपने उनने महिलाओं को जगह दी है, युवाओं को जगह दी है। इसके साथ उनने जो आपका 4 वर्ग में आपके आते हैं, अन्नदाता को एक जगह दी है और एक इनने पैरा दिया है, जो दिया है 4 वर्ग में और गरीबों को। तो ये जो वर्ग है, ये अपने आप में बताता है कि अब सोच बदल गई है। हमारा काम जो है वो अब जो सोच है वो विकसित देश की, अब गरीबी मिटाने पे, महिलाओं को बढ़ाने पे, युवाओं को बढ़ाने पे और हमारे अन्नदाताओं को बढ़ाने पे फ़ोकस किया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोई भी विकसित देश जो होता है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि हम पॉवर्टी लाइन से ऊपर आएँ। तो पॉवर्टी लाइन 2 तरीके से ऊपर आ सकती है। एक सरकार सिर्फ़ अपनी तरफ से अपन या तो बाँटती रहे या उनको कमाने की आदत डाल दे या उनको इतना मजबूत कर दे कि वो खुद पॉवर्टी लाइन से बाहर आ जाएँ। अगर आप बाँटते हो तो पॉवर्टी लाइन से बाहर नहीं आते, तो सरकार सपोर्ट सिस्टम से आपको खिलाती रहती है, लेकिन वो कभी भी आपको विकसित देश की तरफ नहीं ले जाएगी। अगर आपको विकसित देश की तरफ जाना है, तो आपको उनको विकसित करना होगा। तो इसी तरफ आगे ले जाते हुए सरकार ने इस वर्ष जो बजट प्रस्तुत किया है, उसमें महिलाओं की स्किल डेवलपमेंट और इन चारों वर्ग की स्किल डेवलपमेंट पे बहुत महत्वपूर्ण अपना बजट पेश किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि स्किल डेवलपमेंट विल बी द मैंडेट, जिसकी वजह से हम आगे जाके इस देश को विकसित देश की तरफ ले जा पाएँगे। जैसा कि इनने बताया कि 1 लाख करोड़ रुपए का एक फंड खड़ा किया है, जिसमें आपको वो इंटरेस्ट फ्री लोन 50 वर्षों तक का देंगे या लो इंटरेस्ट रेट का लोन देंगे, जहाँ पे टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन ही काम होगा, जिससे स्किल डेवलप हो लोगों के और वो अपने व्यापार को और अच्छे तरीके से करते रहें। उनने मुद्रा का जो आपका योजना थी उसको बढ़ाते हुए, जैसा कि अभी 1 करोड़ लोगों को बेनिफिट दिया था मुद्रा लोन से, आगे भी उनने इस मुद्रा लोन पे और फ़ोकस जमाते हुए कि छोटे और मध्यम वर्गीय व्यापारी को हम सपोर्ट कर पाएँ और उनको उसके लिए स्किल सेट बनाएँ, स्किल डेवलपमेंट करें और उनको वो व्यापार कर पाएँ, इसके लिए उन्हें अपना खर्चा बजट में एलोकेट किया है। जैसा आप देखते जाएँगे कि आने वाले समय में वो मुद्रा वाले जो हैं, वो खुद भी व्यापार नहीं कर रहे, वो दूसरों को रोज़गार भी पैदा कर रहे हैं। तो ये रोज़गार भी आगे जाके डेवलप होगा। उनने जीडीपी का मतलब भी नया दिया। इस वर्ष जो जीडीपी का उनका मतलब निकला, वो निकला गवर्नेंस, डेवलपमेंट और परफॉर्मेंस। ये 3 पैरामीटर पे उनने इस बजट को रखा। गवर्नेंस उनका मानना था कि अगर कोई भी देश विकसित हो सकता है, तो वो अच्छी गवर्नेंस से डेवलप हो सकता है, ना कि आप नॉर्मली अपने डेवलपमेंट में कर पाओगे। अगर किसी भी देश को विकसित होना है तो एक गुड गवर्नेंस के थ्रू ही डेवलप किया जा सकता है और उसके लिए उनने जितने भी ये लिम्ब है, इनको 3 लिम्ब्स में बाँट दिया। सबसे पहला गवर्नेंस, अगर अच्छी गवर्नेंस है, तो आपकी इंडस्ट्री परफ़ॉर्म कर सकती है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सकता है, आप इंटरनल स्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हो। डेवलपमेंट तब होगा जब अच्छी गवर्नेंस होगी, तो उन्होंने कहा कि डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, फैक्ट्री डेवलपमेंट, बिज़नेस डेवलपमेंट इसके लिए स्किल सेट चाहिए। और तीसरा उन्होंने एक लिम्ब रखा परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस मतलब जब आप ये सब डेवलप कर लेंगे, तो आपका इकोनॉमिकल परफॉर्मेंस इसके लिए तैयार होगा। हमारे लिए एक और अच्छी बात है, जैसे चाइना से कंपनीज़ बाहर आ रही हैं और वो अल्टरनेटिव ढूँढ रही हैं कि हम ऐसे ज़ोन्स में जाएँ जहाँ पे डेवलपमेंट हो, जहाँ पे हमें फ्री ट्रेड मिले, तो उसके लिए भारत एक बहुत अच्छा देश बनता जा रहा है और इसी के लिए सरकार का फ़ोकस पूरा इन्वेस्टमेंट पे है, जिससे कि ये 2047 तक विकसित देश बना पाएँ। तो आप ये समझ लीजिए ये पूरा बजट का जो फ़ोकस है, वो इस राष्ट्र को आगे विकसित राष्ट्र की तरफ ले जाने का है।
इसी के लिए उनने सबसे प्राइमरी चीज़ अन्नदाता पे फ़ोकस किया कि अन्नदाता जो है वो उस तरीके का अन्न हमें दे पाए, जो हमें आने वाले समय में पूरे विश्व में हम अन्न का सप्लाई कर पाएँ। कैपिटल मशीनरी के लिए उन्होंने कहा कि इनोवेशन, इनोवेशन के लिए आपके पास पैसा हम इतना देंगे कि आप इनोवेट कर लें और विश्व के लीडर बने इनोवेशन में। हम जैसे ब अभी तक अमेरिका कोई भी चीज़ विकसित करता था और हम लोग उसको कंज़्यूम करते थे। अब हम उस क्षेत्र की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ हम विकसित करेंगे और बाकी विश्व हमारा फ़ॉलो करेगा। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो जय जवान जय किसान का प्राइमरी नारा चला था, जिसे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जय जवान जय किसान, जय विज्ञान कर दिया था। अब उसको बढ़ाते हुए जवान जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान का नारा दिया, जिससे कि ये समझ में आता है कि हम विकसित राष्ट्र की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि कोई भी विकसित राष्ट्र अनुसंधान के बिना डेवलप नहीं हो सकता। हम बाकी विश्व को तकनीक देंगे अब, जो तकनीक की वजह से बाकी विश्व चलेगा। अगर इनकम टैक्स की बात करें, तो इनकम टैक्स में एक बहुत महत्वपूर्ण जो बदलाव आया है, वो आप सबके लिए ये है, अगर वैसे देखा जाए तो टैक्स में कोई चेंजेज़ नहीं आए और मुझे लगता है छोटे और मध्यम वर्ग को पहले ही पिछले बजट में वो दे चुके थे कि 7 लाख रुपए तक में छोटा और मध्यम वर्ग आ जाता है। तो वहाँ पे कोई टैक्स रेट में बदलाव नहीं है, लेकिन एक निर्णय लाए हैं जिसमें बहुत सारे टैक्स पेयर्स को बेनिफिट होगा। लगभग 1 करोड़ टैक्स पेयर्स ऐसे हैं, जिनकी पुरानी आउटस्टैंडिंग डिमांड खड़ी है। तो जिनकी ₹25,000 तक की डिमांड 2009 से वर्ष 2009 तक की जो डिमांड थी, 1962 से लेके 2009 तक की, अगर ₹25,000 तक की आपकी कोई पुरानी डिमांड खड़ी है, तो उस डिमांड को सरकार ने माफ़ किया है और 2010 से लेके अभी तक की जितनी डिमांड है, अगर वो ₹10,000 तक की है, तो सरकार ने उस ₹10,000 तक की डिमांड को माफ़ किया है। ये एक बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा बहुत टैक्स पेयर्स को जिनका डिस्प्यूट इतने सालों से चल रहा था, शायद वो टैक्स रिज़ॉल्व नहीं हो पा रहे थे और आज वो सरकार उसको क्लियर कर रही है। तो सरकार की मंशा बड़ी क्लियर है कि हम ज़ीरो मतलब इन्वॉल्वमेंट, हम डिस्प्यूट्स कम करना चाहते हैं, हम गवर्नेंस बढ़ाना चाहते हैं, हमारी जनता से लड़ाई कम करनी है, जनता के को एक भरोसा दिलाना है कि हम उनसे लड़ने की जगह उनके इनकॉर्पोरेशन से इस सरकार को, इस देश को विकसित करना चाहते हैं। तो इंक्लूसिव बजट है, जो बहुत फ्यूचर की सोच के साथ है और शायद ये लगता है मुझे कि आने वाले 5 वर्षों में अगर इस कैपिटल बजट और इस कैपिटल हम लोग हमेशा कैपिटल बजट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये टेक्नोलॉजी बजट है और जिस पे फोकस आगे का है। तो अगर इसी तरीके से सरकार चलती रही तो आने वाले वर्षों में हम इस देश को विकसित देश के रूप में देखेंगे और मैं सबसे आग्रह करना चाहूँगा कि अगर ये सोच है, तो हम भारत के वासी होते हुए हमें अपने देश की कंपनीज़ में आप सभी इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपने देश की कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे कि ये बेनिफिट जो हम बाहर के लोग आके हमारे यहाँ पैसा लगा के ले जा रहे हैं, हम कम से कम अपने देश में पैसा लगाएँ और उसका बेनिफिट ले पाएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।